राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी देशद्रोही हैं साबित करने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनावी रुझानों में अपनी हार देखकर बौखला रही है और इतना बौखला रही है कि बेशर्मी की सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। पहले तो इन लोगों ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रिश्ते को बदनाम किया और अब राहुल और विनेश को लेकर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस विनेश को पीएम मोदी अपने परिवार की बेटी बताते हैं, उस पर बीजेपी सांसद के दिए गए बयान पर कहां मुंह छुपाएंगे, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। तो फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह ने कितना शर्मनाक बयान दिया है, पहले इस बयान को सुनिए, फिर इस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया है उस पर आते हैं। राहुल जी और लोगों के साथ, कांग्रेस के खड़गे के साथ बड़ी जबरदस्त पिक्चर आई है विनेश की और बजरंग की। नहीं, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। और राहुल की तो देखिए ना, जिस तरीके से पंजा फांस करके जो है मिल रहे हैं, हाँ। ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है। ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है। जैसी फोटो आपने देखा होगा, क्या पंजा फांस करके और क्या जो है। ठीक है, हो सकता है भगवान की कृपा राहुल जी के ऊपर भी हो जाए। कौन सी कृपा? अब हो जाए जो मेरे ऊपर किया है इन्होंने, कृपा इनके ऊपर भी हो सकती है। कहते हैं ना कि वो चौपाई की भाई जो होता है सब पे आ जाता है। नहीं, आप देखिए ना, जो और हम नहीं देख रहे, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से। तो ये क्या है? तो ऐसे तो आप किसी दिन राहुल जी के ऊपर भी लगा देंगी और लगा सकती हैं कि इन्होंने खींच लिया मुझको और खींच करके पंजा फांस लिया। मैं उस समय कुछ बोली नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर चर्चा विनेश फोगाट और राहुल गांधी की उस तस्वीर की हो रही है जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जब राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इससे साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस का हाथ अब विनेश फोगाट ने थाम लिया है और वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि पंजा कांग्रेस का सिंबल है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी सांसद की कितनी घटिया सोच है। कहना है कि पंजे में पंजा पास कर राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाई है। कल को विनेश फोगाट राहुल गांधी पर भी आरोप लगा सकती हैं कि राहुल गांधी ने मुझे पकड़कर घसीट लिया और मैं वहां पर कुछ बोल नहीं पाई। एक तरफ बेशर्म पत्रकार है, दूसरी तरफ बेशर्म बीजेपी का सांसद। आप देख सकते हैं कैसे बयान दिए जा रहे हैं और कैसे दोनों मुस्कुरा रहे हैं। बात यहाँ पर विनेश फोगाट की हो रही है, देश की बेटी की हो रही है। ये वही विनेश फोगाट हैं जब गोल्ड मेडल नहीं ला पाई तो रोई तो पूरा देश रोया था। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विनेश फोगाट को अपने घर की बेटी बताते हैं। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के साथ बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विनेश, तुम मेरे परिवार की बेटी हो और विनेश कभी निराश नहीं हो सकती। यहाँ पर विनेश को सबसे ज्यादा अगर निराश करने का काम किसी ने किया है तो वो है पीएम मोदी। आप देख सकते हैं कि कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। अब जैसे ही बृजभूषण शरण सिंह का बयान वायरल हुआ है, बीजेपी आला कमान ने बृजभूषण शरण सिंह को सख्त हिदायत दी है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण ना बोलें तो सही रहेगा। उनको हिदायत देते हुए सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई बयानबाजी नहीं चलेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इतना कह भर देना काफी है क्या? क्योंकि बीजेपी सांसद किस तरीके की ओछी सोच रखते हैं और कैसे घटिया बयान देते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले आप जानते हैं कि बीजेपी की नई नवेली सांसद कंगना रनौत ने कह दिया कि किसान आंदोलन में जो किसान थे वो रेपिस्ट हैं, वो हत्यारे हैं। उसके बाद भी बीजेपी आला कमान ने पहले तो उस बयान से पल्ला झाड़ लिया और उसके बाद कंगना रनौत को चुप रहने के निर्देश दिए गए। और अब आप देख सकते हैं कि वही कुछ बृजभूषण शरण सिंह के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। कंगना रनौत है, किसानों को रेपिस्ट बताती हैं, हत्यारा बताती हैं और बीजेपी सांसद बृजभूषण विनेश फोगाट को कैरेक्टरलेस कहते हुए नजर आ रहे हैं। और गजब तो तब
मतलब हो गया है कि जब बृजभूषण शरण सिंह को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चिंता सता रही है कि राहुल जी पर भी विनेश फोगाट आरोप लगा सकती हैं। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने राहुल गांधी के भाई बहन के रिश्ते तक को बदनाम कर दिया था। आपको याद होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को भरे मंच पर किस किया तो तस्वीरें शेयर करके अंध भक्तों से लेकर बीजेपी नेताओं ने कितनी घटिया बातें की। और तो और आप जानते हैं कि जो रायबरेली से उम्मीदवार रह चुके हैं लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि कौन सा ऐसा भाई होगा जो अपनी 50 साल की बहन को ऐसे भरे मंच पर चूमता होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी को लगातार भाजपाई बदनाम करते हैं, लेकिन अब चिंता विनेश फोगाट की नहीं बल्कि राहुल गांधी की सता रही है कि विनेश फोगाट राहुल गांधी को बदनाम कर सकती हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी क्या नहीं करते हैं, ये साफ दिखाई देता है। राहुल गांधी का कैरेक्टर कैसा है, विनेश फोगाट का कैरेक्टर कैसा है, ये हर कोई जानता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का कैरेक्टर कैसा है, कितनी ओछी और कितनी घटिया सोच हो चुकी है, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। और वैसे भी जब झूठ बोलने और फेक न्यूज फैलाने और राहुल गांधी पर आरोप लगाने की बात आए तो स्मृति ईरानी को कैसे भूला जा सकता है। स्मृति ईरानी का केस आपको याद होगा कि कैसे मैडम ने कह दिया था कि राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर उनकी तरफ फ्लाइंग किस दी है, अभद्रता की है। इसके बाद इन लोगों ने शिकायती पत्र भी दाखिल कर दिया था। बाद में पता चला कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर झूठ बोला है। तो ये लोग कितना झूठ बोलते हैं और कितना फेक न्यूज फैलाते हैं ये हर कोई अच्छे से जानता है। जाहिर सी बात है कि हरियाणा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए, लोक पोल सामने आए, महासर्वे सामने आए, उसमें बीजेपी को झटका लगा है। और तो और बृजभूषण शरण सिंह और कंगना रनावत के बयानों ने और भी ज्यादा नुकसान करवाने का काम किया है। ऐसे में इन लोगों को राहुल गांधी की चिंता सता रही है। अब यहाँ पर एक बात साफ है कि चिंता राहुल गांधी की नहीं बल्कि विधानसभा चुनावों में होने वाली हार की सता रही है। तो बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान पर आपको क्या लगता है? बेटी कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे और कहां जाकर अपना मुंह छुपाएंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।